हेलो एवरीवन, दिस इज आरजी। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। चैप्टर चल रहा है मोल कंसेप्ट, क्लास चल रही है 11th एंड हम पहुंच चुके हैं एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पे। कल हमने एक कंपाउंड के अंदर परसेंटेज निकालने का कॉन्सेप्ट किया था। फाइन, चैप्टर चल रहा है मोल कंसेप्ट। फाइन, इफ आई रिकॉल, कल हमने एक सिंपल से कंपाउंड के अंदर उसके एटम्स की क्या क्या परसेंटेज होती है ये चीज निकाली थी। फाइन, आज हम उसको थोड़ा सा आगे प्रोसीड करेंगे एंड उल्टा काम करेंगे जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। दैट इज, आपको परसेंटेज दिया होगा एंड आपको उसका फॉर्मूला बताना है। क्लियर? पर उससे पहले एक दो टर्म्स क्लियर होने चाहिए। इनका नाम है एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्म। फाइन, इसमें जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ये तो आपका यार काफी सुना हुआ टर्म है ना। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो क्या है? सिंपली फॉर्मूला ऑफ अ मॉलिक्यूल। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है? CO2। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? C6H12O6। सो ये बेसिकली क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बट द न्यू थिंग इज व्हाट इज एम्पेरिकल फॉर्मूला। ये क्या बोला भाई? ये देख लीजिए क्या बोला है। अल्टीमेटली एम्पेरिकल फॉर्मूला इज द simplest form of molecular form। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म निकाला जाए तो उस चीज को बोलते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला। आपको याद होगा कल हमने दो कंपाउंड्स करे थे, CH2O एंड C6H12O6। फाइन, इन दोनों का जो परसेंटेज कॉम्पोजिशन आया था वो एक्चुअली में क्या आया था? सेम आया था। तो अगर मैं आपको एक बात बताऊं, C6H12O6, यार अगर आपको इसे 6 से डिवाइड करना हो, यानी कि इसको सिंपल बनाना हो, क्योंकि ये सिंपल बन सकता है। देखो, ये सारे के सारे जो नंबर ऑफ एटम्स हैं ये कॉमन नंबर से डिविजिबल हैं। इसका मतलब ये एक सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाया जा सकता है। देखिए, अगर मैं इसको 6 से डिवाइड करता हूं, ये अल्टीमेटली C1 बन जाएगा, H2 बन जाएगा एंड O भी 1 बन जाएगा। अल्टीमेटली ये अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में आ सकता है। तो जो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है इसको हम बोलते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला। क्लियर? एंड जो बेसिकली मल्टीपल फॉर्म होती है, देखो ये तो हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म। ये क्या हो गया? सिंपलेस्ट फॉर्म। तो ये कौन सा फॉर्म हो गया? ये हो गया मल्टीपल फॉर्म। मल्टीपल फॉर्म मतलब जो सिंपलेस्ट फॉर्म से कई गुना है। जैसे ये बेसिकली 6 टाइम्स है, तो मल्टीपल का मतलब क्या हो गया? कुछ पर्टिकुलर टाइम्स। ये कितने टाइम्स हो गया? ये 6 टाइम्स हो गया। सिंपलेस्ट का 6 टाइम्स करेंगे तो ये जो बन गया है ये बेसिकली क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्लियर? तो सिंपलेस्ट फॉर्म को हम बोलते हैं एम्पेरिकल फॉर्म एंड मतलब जो सिंपलेस्ट का मल्टीपल फॉर्म है, यानी कि इससे देखो 6 गुना, ये अल्टीमेटली मेरे पास क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्लियर? देखो एक और बात बताता हूं। सपोज यार C3H6O3 है। अगर मैं देखा जाए तो ये यहां पे 3 से मल्टीप्लाई करने से बना, तो ये भी अपने आप में एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, क्योंकि ये भी कुछ ना कुछ मल्टीपल टाइम्स आ रहा है। इज दैट थिंग क्लियर? फाइन, तो सिंपलेस्ट का कोई भी, चाहे इस इसका भी देखो एम्पेरिकल फॉर्मूला यही है। अगर मैं इसको सिंपलेस्ट बनाऊं डिवाइड बाय 3 करके, इसका भी सिंपलेस्ट यही है, इसका भी सिंपलेस्ट यही है। सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म एम्पेरिकल है। और उसका मल्टीपल फॉर्म, चाहे ये 6 के साथ मल्टीपल ले लो, चाहे 3 के साथ मल्टीपल ले लो, आपकी इच्छा है चाहे 2 के साथ मल्टीपल ले लो, वो अल्टीमेटली इसका क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब यहां पे एक डाउट क्रिएट होता है। वो छोटा सा डाउट क्या है? जैसे मान लीजिए C3H4N2 है। सपोज, जस्ट आई एम टेकिंग अ रैंडम एग्जांपल, C3H4N2 है। इसका तो यार सिंपलेस्ट ही नहीं बन रहा। कोई ऐसा नंबर ही नहीं है
कोई भी ऐसा नंबर ही नहीं है जिससे हम इसे डिवाइड करके इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में बना सकें। C3H4N2 को और सिंपलेस्ट नहीं बनाया जा सकता। फाइन, तो ये भी हो सकता है कि यही हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो एंड यही हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला। एंड किस केस में ऐसा होता है? अगर हम और फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे और भी कितने फॉर्मूले लिए जा सकते हैं, C2 मतलब सपोज H5 या H6O। अब इसको और सिंपल क्या बनाओगे? इन दोनों का तो बनाया जा सकता था अगर होता तो, पर इसका क्या बनाओगे? फिर ये तो ऑलरेडी बना है। तो ऐसे केसेस में ये भी हो सकता है कि मल्टीपल फॉर्म्स वो बनी है। देखो, एम्पेरिकल को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो मॉलिक्यूलर बनेगा, ये भी तो हो सकता है ना एम्पेरिकल को 1 से ही मल्टीप्लाई किया हो। तो कई केसेस में एम्पेरिकल मॉलिक्यूलर सेम भी आ सकते हैं, पर अगर उसको डिवाइड करके एक सिंपलेस्ट फॉर्म बनाया जा सकता है, अगर इसको डिवाइड करके सिंपल बनाया जा सकता है, अगर इसको डिवाइड करके सिंपल बनाया जा सकता है, तो सिंपलेस्ट को एम्पेरिकल बोलेंगे, मल्टीपल को मॉलिक्यूलर, मल्टीपल को मॉलिक्यूलर। पर अगर सिंपलेस्ट नहीं बनाया जा सकता तो सिंपलेस्ट ही मल्टीपल है, मल्टीपल ही सिंपलेस्ट है, यानी कि एम्पेरिकल ही मॉलिक्यूलर है एंड मॉलिक्यूलर ही एम्पेरिकल है। कोई दिक्कत? तो अगर ये दोनों बातें क्लियर हैं, क्या होती है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, फॉर्मूला जो एक मॉलिक्यूल है उसका क्या फॉर्मूला है, एंड एम्पेरिकल उसका क्या कहेंगे, शॉर्टेस्ट एंड द सिंपलेस्ट फॉर्म डिवाइड करके। हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर वही हमारा एम्पेरिकल है। क्लियर? क्या ये चीज याद रखनी है, मॉलिक्यूल का फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, एंड अगर उसका कुछ सिंपलेस्ट बन रहा है तो वो एम्पेरिकल है, वरना जो मॉलिक्यूलर दिया हुआ है वही एम्पेरिकल है। क्लियर? तो चलते हैं उस टॉपिक पे जो हम बेसिकली करने वाले थे, दैट इज परसेंटेज दिया हुआ और उससे कन्वर्ट क्या करना है, फॉर्मूला कन्वर्ट करना है, उल्टा जाना है। क्लियर? परसेंटेज दिया होगा और उससे क्या निकालेंगे, एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जाने से पहले एक बात का ध्यान रखेंगे, इसका भी एम्पेरिकल यही आया ना, इसका भी एम्पेरिकल यही आया है, तो जिनका एम्पेरिकल सेम होता है ना उनका परसेंटेज कंपोजिशन सेम होता है। आप निकाल के देख लेना, यहां भी परसेंटेज कार्बन, परसेंटेज हाइड्रोजन, परसेंटेज ऑक्सीजन उतना ही आएगा जितना यहां आएगा और जितना यहां आएगा। जिनका एम्पेरिकल फॉर्म या जिनका कंपोजिशन ही सेम है उनका परसेंटेज सेम ही आएगा। इज दैट क्लियर? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला टेक्निक। थोड़ा ध्यान से देखना, काफी इंटरेस्टिंग है। So ultimately we have this question, calculate the empirical and molecular formula of a compound। हमें empirical and molecular formula निकालना है कंपाउंड का जिसका molecular mass, देखो अगर molecular formula निकालना है ना तो molecular mass दिया होना चाहिए, जिसका molecular mass 180 है एंड परसेंटेज कंपोजिशन हमें दिया हुआ है। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो, परसेंटेज कंपोजिशन कल वाला है, मैं डायरेक्टली आंसर नहीं करूंगा, टेक्निक सीखना भाई, ठीक है ना, वरना हमें दिख तो रहा ही है कि ये क्या चीज है। फाइन, पर फिर भी टेक्निक देखिए क्या है। तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 में देखो, याद रखो इस टेक्निक से हम एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले तो हम एम्पेरिकल निकालेंगे, कैलकुलेशन ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला। कैलकुलेशन करने से पहले दिमाग में एक सिस्टम बनाइए किस तरीके से करेंगे। देखो हम ना पहले सिंपलेस्ट फॉर्म निकाल लेंगे एंड फिर हम ये निकाल लेंगे कि जो हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सिंपलेस्ट से कितने गुना है, कितने मल्टीपल टाइम्स है, फिर हम उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे, देखो 3 स्टेप बनाएंगे। क्या? सबसे पहले हम एम्पेरिकल निकाल लेंगे, फिर हम ये निकाल लेंगे हमारा जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो एम्पेरिकल से कितने गुना है। क्लियर? तीसरी चीज हम वो गुना कर देंगे, विल गेट द आंसर, इजंट इट? ध्यान दीजिए, हम क्या करेंगे, पहले एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाल लेंगे, फिर हम ये देख लेंगे कि इसे कितने से गुना करूं, फिर हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ले लेंगे, गुना कर लेंगे, कोई दिक्कत? तो पहले एम्पेरिकल निकालते हैं। एम्पेरिकल निकालने का टेक्निक देखिए, हमें बेसिकली परसेंटेज दिया होगा और
जो एलिमेंट है वो दिया होगा। क्लियर? एलिमेंट हमें दिया हुआ है कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। लॉजिक दिए एलिमेंट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इनका परसेंटेज लिखते हैं इनके सामने 46.66, 53.33। सबसे पहले तो जो भी एलिमेंट्स दिए हुए हैं, जो भी उनके परसेंटेजेस दिए हुए हैं, उनको लिख लीजिए। क्लियर? नेक्स्ट, अब लिखिए एटॉमिक मास। कार्बन का कितना है? 12। हाइड्रोजन का कितना है? 1। ऑक्सीजन का कितना है? 16। नेक्स्ट टास्क पता चल गया। देखिए टेक्निक समझिए थोड़ा सा, कैसे कैसे कनेक्ट करना है। यू विल अपने आप आंसर पे पहुंच जाओगे। यू विल गेट टू द आंसर। फाइन। सो एटॉमिक मास लिख लिए हैं। अब आपको करना है परसेंटेज को एटॉमिक मास से डिवाइड। परसेंटेज को एटॉमिक मास से डिवाइड। 40 को 12 से डिवाइड किया, 6.66 को 1 से डिवाइड किया एंड 53.33 को 16 से डिवाइड किया। 40 को 12 से, 6.66 को 1 से एंड 53.33 को 16 से डिवाइड किया। कोई दिक्कत? क्लियर? करिए फिर डिवाइड। ये अल्टीमेटली आ जाएगा 3.33, ये 6.66 एंड ये भी आ जाएगा 3.33। क्लियर? ये आ गया परसेंटेज बाय एटॉमिक मास आ गया। क्लियर? अब ये जो नंबर आ गया है इसे डिवाइडेड बाय स्मॉलेस्ट नंबर। इन तीनों में से जो सबसे छोटा है उससे डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि हम ना होल नंबर्स बनाना चाहते हैं। फाइन। हम ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम होल नंबर्स बनाना चाहते हैं। हम ऐसा तो नहीं बोल सकते ना, अब कार्बन 3.33 है, हाइड्रोजन 6.66 है, ऑक्सीजन 3.33 है, ऐसा बोल सकते हैं क्या? ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि एटम्स कभी ऐसे फ्रैक्शन में नहीं आ सकते। वी वांट टू गेट द होल नंबर्स। हमें होल नंबर्स चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? ये टेक्निक यूज करेंगे। ये टेक्निक क्या है? इनमें से सबसे स्मॉलेस्ट के साथ डिवाइड कर दीजिए। लॉजिक 3.33 को 3.33 से, ये 6.66 को भी 3.33 से एंड 3.33 को 3.33 से। कोई भी दिक्कत? सबसे छोटा, अरे ऐसे मत कर देना, कोई पता नहीं क्या हो जाता है, कई बार बच्चे करते हैं इसको 3.33 से डिवाइड करके इसको 6.6। अरे भाई एक ही नंबर से सबको डिवाइड करना है, नहीं तो तक्का ही हो जाएगा। किसी को किसी से डिवाइड कर दिया, किसी को किसी से, फिर तो गड़बड़ हो गई। सबको एक जैसे नंबर से डिवाइड करेंगे तभी तो सही आंसर आएगा। सबको एक जैसे नंबर से डिवाइड कर दिया। आप किसी और से भी कर सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुछ ऐसे नंबर से डिवाइड करिए कि ये डायरेक्टली होल नंबर बन जाए। फाइन। ये आ गया 1, ये आ गया 2 और ये आ गया 1। अल्टीमेटली हमारे पास एक कार्बन है, अल्टीमेटली हमारे पास 2 हाइड्रोजन है एंड अल्टीमेटली हमारे पास एक ऑक्सीजन है। गॉट इट? आंसर बन गया। अरे आ भी गया। देखिए फिर कैसे। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 40, 6.66, 53.33 ये ले लिया, एटॉमिक मास से ले लिए। तो एटॉमिक मास, परसेंटेज को एटॉमिक मास से डिवाइड किया। अब ये जो नंबर है, बस अब देखो केमिस्ट्री यहां खत्म हो जाती है। यहां अल्टीमेटली ये जो नंबर है उनको आपको होल नंबर्स बनाना है। कैसे बना सकते हो? हाउ यू कैन मेक द होल नंबर्स? इनको 1.11 से डिवाइड किया जा सकता था, 1.11 से डिवाइड किया जा सकता था। ये 3 आ जाता, ये 6 आ जाता, ये भी 3 आ जाता। फिर उस हिसाब से हम इसे और सिंपलेस्ट बनाते। सबसे सिंपलेस्ट बनाने का एक बहुत आसान तरीका है, क्या? इनमें से जो सबसे छोटा नंबर है उससे कर दो डिवाइड। क्यों? थोड़ा सा मैथमेटिकल दिमाग लगा के देखिए। सबसे छोटे नंबर से जब डिवाइड करते हैं ना, कोई एक चीज बना जाएगी, एंड जब चीज बना गई ना, उससे सिंपलेस्ट नहीं बनाया जा सकता। जब कोई भी एक चीज माना जाती है ना, उससे सिंपलेस्ट नहीं बनाया जा सकता होता। जब इनमें से सबसे छोटे नंबर से डिवाइड कर देते हैं ना, तो चीजें सिंपलेस्ट निकल के आ जाती हैं। क्लियर? तो चीजें सिंपलेस्ट बन गई हैं, तो फिर ठीक है, सिंपलेस्ट बन गई हैं। ये एक कार्बन, 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। ये मेरा क्या आंसर है? एम्पिरिकल फॉर्मूला।
याद रखिए ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं है, दिस इज नॉट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये बात दिमाग में बिठा लीजिए, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं है, क्या है, एम्पेरिकल फॉर्मूला है। इज दैट थिंग क्लियर? नेक्स्ट, अगर ये एम्पेरिकल फॉर्मूला है तो फिर मॉलिक्यूलर कैसे निकलेगा? पहले ही आपको बताया था, हम 3 स्टेप में करने वाले हैं। पहली, एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाल दिया। अब देखो एक बात पहले सोच लो, वही बन गया ना जो कल था, वही बन गया है ना, यही परसेंटेज का यही एम्पेरिकल फॉर्मूला बना था, बन गया। अब हम ये देखेंगे कि हमारा जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो एम्पेरिकल से कितने गुना है। हमारा जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो एम्पेरिकल से कितने गुना है, कितने टाइम्स है। क्लियर? ये कैसे पता चलेगा? बड़ी सिंपल सी बात है, इसका भी एक टेक्निक है। देखो अगर मैं कहता हूं कि मैं उससे डबल हूं या मैं उससे मल्टीपल टाइम्स हूं, मैं उससे डबल हूं, तो क्या एक तरीका है, उसका वेट निकाल लेते हैं। मान लीजिए उसका वेट 40 है, मेरा 80 है, तो भाई दिख रहा है कि डबल है। तो वेट हमारे पास एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम ये निकाल सकते हैं कि कोई एक दूसरे से कितना भारी है। क्लियर? तो हम यहां क्या करते हैं, एम्पेरिकल मास निकाल लेते हैं। लो जी, कार्बन का 12 और 2 14 और 16 ये 30 आ गया। मानते हैं बात? हम ये जो कितने गुना वाला काम है ना, किससे ले रहे हैं, मास से कैलकुलेट कर रहे हैं। एम्पेरिकल मास कितना है, 30। कैसे? 12 और 2 14 और 16 30 आ गया। अब एक बात क्वेश्चन में हमेशा दी होगी, अगर मॉलिक्यूलर निकालना है तो मॉलिक्यूलर मास, अगर मॉलिक्यूलर मास 180 है, ये मास 30 है, सिंपलेस्ट चीज का मास 30 है। यार ये तो पता कैसे हुआ कि आप बाजार से सेब लाए थे 180 ग्राम के, आप बाजार से सेब लाए 180 ग्राम के, एक सेब का पता है भार कितना है, 30 ग्राम, तो बताओ सेब कितने हुए? हर कोई बता देगा। कितने सेब हुए? 6 सेब हुए। क्लियर? अगर आप बाजार से 180 ग्राम के सेब लाए और एक सेब 30 ग्राम का है, आप आसानी से बता दोगे कितने सेब है। मैंने भी तो यही बोला है, आप बाजार से 180 ग्राम का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लेके आए जिसका सिंपलेस्ट फॉर्म 30 ग्राम का है, बताओ कितने हैं? ऑब्वियसली ऐसे 6 हैं। पर देख लीजिए इसको कैसे करते हैं। ये हमारा स्टेप नंबर 1 था। क्लियर? यहां हम स्टेप नंबर 2 करेंगे, जिसको मैं करूंगा कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर। कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर। एन फैक्टर बेसिकली क्या है, कितने टाइम्स है। एन फैक्टर मैंने किसको लिखा, आप जो मर्जी, ए फैक्टर, बी फैक्टर, एक्स फैक्टर, जो मर्जी लिख लो, कोई फैक्टर का कोई दिक्कत नहीं है। मैंने एन फैक्टर किसको बोला है कि मेरे एम्पेरिकल से मॉलिक्यूलर कितने गुना है, उसको मैंने एन फैक्टर बोल दिया। ये यहां लिखा था इसलिए मैंने एन लिख दिया। आपकी जो इच्छा है, आप अपने नाम का पहला शब्द लिखिए, डिस्कवरी करिए एक कैलकुलेशन ऑफ फलाना फैक्टर, फलाना नहीं लिखना, मतलब कोई ना कोई शब्द लिखना है ना। कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर, ये बेसिकली क्या है, क्या है ये भाई, मॉलिक्यूलर मास कितना है अपॉन एम्पेरिकल मास कितना है। फाइन? मतलब हम जो सेब थे टोटल वो 180 ग्राम के, एक कितने का, तो मॉलिक्यूलर मास कितना है, मल्टीपल फॉर्म्स वाला मास कितना है, सिंपलेस्ट मास कितना है। याद रखिए ये हमेशा एक होल नंबर निकल के आएगा, ये हमेशा एक होल नंबर निकल के आएगा। अगर ये होल नंबर नहीं आया तो गड़बड़ हो जाएगी भाई। ठीक है ना? अगर आपके सेबों की गिनती 5.25 रह गई है ना, आपके सेब 5.33 आ गए, 2.6 आ गए, ये तो गड़बड़ हो जाएगी, प्योरली गड़बड़ हो जाएगी। एन हमारे पास एक होल नंबर आना चाहिए। क्लियर? आएगा भी। अगर ये 180 है, ये 30 है, तो ये मेरे पास आ गया 6। बहुत ही आसान तरीके से क्या आ गया है, 6। अब ये क्या कहता है, मेरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एम्पेरिकल से 6 गुना है। माय मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज 6 टाइम्स द एम्पेरिकल फॉर्मूला। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस 6। क्या मीनिंग है, द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसका मीनिंग लिखेंगे साइड पे एक बार समझने के लिए। द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज 6 टाइम्स
द एम्पेरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो एम्पेरिकल फॉर्मूला का 6 गुना है। इज दैट थिंग क्लियर? क्यों? अगर 6 गुना भार ज्यादा है तो 6 गुना फॉर्मूला भी ज्यादा है। यार अब आप बता सकते हो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना है? बता सकते हो? मेरे को थोड़ी सी जगह चाहिए। कैन आई मेक दिस स्पेस अवेलेबल? दिस इज माय स्टेप नंबर 3। फाइन। कैन आई रेज अ स्टेटमेंट? यस, थोड़ा सा अच्छे से दिख जाएगा। सो अल्टीमेटली मेरा जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, मैं इसी चीज को बनाता हूं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मेरा एम्पिरिकल से 6 गुना है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मेरा एम्पिरिकल से 6 गुना है। इसका मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एम्पिरिकल फॉर्मूला के पैर में एन भी कितने गुना है। ठीक है ना, कि कितने गुना आ रहा है। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है? CH2O, एंड ये हमने कैलकुलेट कर लिया कितने गुना है? 6 गुना है। फाइन, क्योंकि यार मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मास एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला का मास दोनों में 6 गुना का फर्क है। हम गुना ही तो निकालना चाह रहे थे। तो अल्टीमेटली ये मेरे पास क्या आ गया? C6H12O6. This is my molecular formula that has been asked in the question. फाइन, दोबारा सोचेंगे क्या हुआ है। हमें 3 परसेंटेजेस दिए हुए थे अलग अलग एलिमेंट के, एंड हमें ये बोला गया था एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालिए अगर मॉलिक्यूलर मास इतना है। फाइन, हमने 3 स्टेप में से बांट लिया। पहला स्टेप क्या है? हम सिंपलेस्ट फॉर्म निकाल लेंगे। दूसरा क्या है? कितने से गुना करना है ये निकाल लेंगे। तीसरा हम गुना कर देंगे। तीसरा बहुत है, हम गुना कर देंगे। क्लियर? यानी कि तीसरा क्या है? कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्लियर? तो ये तीनों का परसेंटेज दिया हुआ है। टेक्निक दोबारा से देख लीजिए, एटॉमिक नंबर दिए हुए हैं, परसेंटेज को एटॉमिक मास से डिवाइड किया, सॉरी एटॉमिक मास दिए हुए हैं, एटॉमिक मास से डिवाइड किया, ये आ गया। इनमें से सबसे छोटे के साथ डिवाइड किया, दैट मेक्स यू सिंपलेस्ट। मैंने आपको ये शॉर्टकट टेक्निक बता दिया। सबसे छोटे से डिवाइड किया, दैट मेक्स यू सिंपलेस्ट। एक और छोटी सी बात, सपोज यहाँ 3.34 आ जाता है तो भी यार यहाँ 1 ही लेना, इतना तो चलेगा। ठीक है ना? तो ये अल्टीमेटली ये 1 1 1 आ गया, 1 2 1 आ गया। एम्पेरिकल फॉर्मूला बन के आ गया, 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, ये बन गया। अब हमने इसका मास निकाल लिया 30 गुना। अगर मैं उस इंसान से दुगुना हूं तो मेरा मास भी उस इंसान से दुगुना है। अगर मैं उस इंसान से फॉर्मूले में दुगुना हूं ना तो मेरा मास भी उससे दोगुना है। वैसे ही अगर एम्पिरिकल मास 30 है, मॉलिक्यूलर मास 180 है जो क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो मैंने निकाल लिया वो कितने गुना है, कितने टाइम्स है, कितना एन फैक्टर है, कितने मल्टीपल टाइम्स है, वो मैंने निकाल लिया। यहाँ 180 डिवाइड बाय 30 कम्स आउट टू बी 6। इस 6 को क्या कहते हैं मैंने उसको टेक्निकली आपको लिख के दिखा दिया है। दिस इज द टेक्निकल मीनिंग ऑफ 6। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एम्पिरिकल फॉर्मूला से 6 गुना बड़ा है। क्या? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एम्पिरिकल फॉर्मूला से 6 गुना बड़ा है। तो 6 गुना बड़ा है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? एम्पिरिकल का 6 गुना। एम्पिरिकल को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर। कोई दिक्कत? क्लियर? ग्रेट। अब हम एक और क्वेश्चन करके देखते हैं, एंड इस क्वेश्चन की खास बात क्या है? मैं इन परसेंटेजेस को जस्ट थोड़ा सा बदलूंगा। आई विल जस्ट चेंज अ वेरी बिट ऑफ दीस परसेंटेजेस, एंड आप देखना आंसर बदल जाएगा। क्लियर? इसलिए कभी डायरेक्टली तुक्का ना मारे, हमेशा सॉल्व करें। मैं थोड़ा सा परसेंटेज बदल रहा हूं, लेट्स हैव इट। कैलकुलेट मॉलिक्यूलर एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड। बिल्कुल सिमिलर सा क्वेश्चन है, पर आंसर बदलेगा, डेफिनेटली बदलेगा। परसेंटेज भी मैंने जानबूझ के फॉर अ डीपर अंडरस्टैंडिंग, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग लगभग सेम लिए हैं। 40 का 40.8 कर दिया, 6 का 5.1 कर दिया, एंड ऑक्सीजन 54.33 से 54.1 कर दिया। इतने से ही आंसर कितना बदल जाता है, ध्यान दीजिएगा जरा। फाइन, एंड एक और चीज बदली है, ये 180 था, यहाँ 118 दिया है, डेफिनेटली बदलना चाहिए। पर मैं क्या कह रहा हूँ, इनका एम्पिरिकल भी बदलेगा। अरे थोड़ा सा ध्यान रखना होता है।
एंड कैलकुलेशंस काफी सटीक करनी होती हैं, इसलिए आपका कैलकुलेशन पार्ट बहुत अच्छा होना चाहिए इस चैप्टर के लिए। क्लियर? फाइन। तो करके देखिए, अगर किसी मेरे छोटे बहन भाई बंधु को है ना कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है, देखो कैलकुलेशन का एक ही सोल्यूशन है कि करते रहिए, बिना कैलकुलेटर के करिए। जितना आप बिना कैलकुलेटर के अपने आप को प्रैक्टिस कर लोगे उतने ज्यादा परफेक्ट हो जाओगे। फाइन। जिस भी चीज से डर लगता है उसका एक ही हल है, उसे करिए, वो सॉल्व हो जाएगा। फाइन। ये आज का मंत्र है, जो भी चीज से डर लगता है ना उसे और उतनी बार करिए, आपके मन का डर खत्म हो जाएगा पक्का। Fine, let's move to the step number 1, that is calculation of empirical formula। थोड़ा सा तेज करेंगे, मतलब रिलेटिवली तेज। ये परसेंटेज कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन परसेंटेज कितना है? 40.8, 5.1, 54.1। क्लियर? तो यहां हम क्या लिखते होते हैं? एटॉमिक मासेस। क्लियर है ना? इतना तो कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। अब क्या करेंगे? परसेंटेज डिवाइड बाय एटॉमिक मास। परसेंटेज को किससे डिवाइड करना है? एटॉमिक मास से। चलिए करिए, 40.8 डिवाइड बाय 12, 5.1 डिवाइड बाय 1 एंड 54.1 डिवाइड बाय 16। Clear? If you calculate it, this comes out to be approximately 3.34. This is obviously 5.1, and if you calculate this, this is 3.39. Clear? मैं जानबूझ के यहाँ मैं 3.4 लिख सकता था, मैं जानबूझ के आपको थोड़ा सा सिखाने के लिए या थोड़ी सी एक और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए 3.39 ले रहा हूँ, क्योंकि कैलकुलेशन इसका 3.39 आएगा, पर मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, थोड़ा बहुत राउंड ऑफ चलेगा, है ना? फाइन। तो परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास, इसके बाद हम क्या करते हैं? इनमें से सबसे छोटे नंबर से डिवाइड। क्लियर? मैं इसको पहली बात तो 3.4 ले सकता हूँ, थोड़ा सा सिंपलेस्ट बनाना जायज है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम इनमें से सबसे छोटे के साथ क्या करेंगे? डिवाइड विथ स्मॉलेस्ट नंबर। चलिए 3.4 को 3.4 से डिवाइड किया, 1 आ गया। यहां पे 5.1 को 3.4 से डिवाइड किया, 5.1 को 3.4 से डिवाइड किया, ये 1.5 आ गया। एंड यहां 3.4 को डेफिनेटली 3.4 से डिवाइड किया, ये बना। क्या ये सिंपल होल नंबर आ गए? नहीं आए। क्या ये सिंपल होल नंबर आ गए? नहीं आए। क्या करें फिर? इनको सिंपल होल नंबर बनाना था, मैंने बोला था कुछ भी यूज करो, वो तो मैंने एक टेक्निक बता दी, इनमें से सबसे स्मॉलेस्ट के साथ कर लो। हर बार ऐसा हो जाए ये भी थोड़ा दिक्कतेबल है, इसलिए आप अब क्या करोगे? क्या किया जाए इसको कि ये सबसे सिंपलेस्ट बन जाए? एक ही टेक्निक है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। फाइन। यार कुछ भी करिए, इसे सिंपलेस्ट बनाइए, बस होल नंबर बनना चाहिए। मल्टीप्लाई बाय 2, सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ये बेसिकली क्या बन जाएगा? 1 मल्टीप्लाई बाय 2 बेसिकली 2, 1.5 मल्टीप्लाई बाय 2 बेसिकली 3 एंड 1 मल्टीप्लाई बाय 2 बेसिकली 2। ये आ गया, यानी कि हमारे पास इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर आ गया है C2H3O2। ये इस क्वेश्चन का आंसर है, C2H3O2 इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का एम्पेरिकल फॉर्मूला है। इज दैट थिंग क्लियर? कोई दिक्कत? अब स्टेप 2 क्या होता है? कितने टाइम्स है? कितने टाइम्स के लिए मेरे को ये तो पता होना चाहिए कि सामने वाले का भार कितना है, फिर ही मैं अपने भार से डिवाइड करूंगा। इसका मास निकाल लेते हैं। लो जी, एम्पेरिकल मास, ये 24, 327, 32, ये आ गया 59। क्लियर? स्टेप 2 पे चलते हैं। चलिए मूव टू द स्टेप नंबर 2, एन फैक्टर। ज्यादा मेहनत नहीं करवाऊंगा मैं आपकी, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पेरिकल मास। हाँ भाई, क्या है मॉलिक्यूलर मास? है कि नहीं है? ये रहा 118।
एंड व्हाट इज एम्पिरिकल मास 59। ये कितना आ गया, एन फैक्टर कितना आया 2। यानी कि अब जो हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो एम्पिरिकल मास से 2 गुना भारी है। इज दैट थिंग क्लियर? चलिए फिर अगर 2 गुना भारी है तो स्टेप नंबर 3 में हम क्या करते थे भाई, 2 गुना भारी है तो क्या करते होते हैं, जो हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला है उसको 2 से गुना कर देंगे। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, एम्पिरिकल फॉर्मूला का यहां पे कितने गुना है, 2 गुना। एन लिखते होते हैं यहां पे, तो ये क्या था C2H3O2 का 2 गुना, यानी कि C4H6O4, यानी कि इसका आंसर आ गया है C4H6O4। कोई दिक्कत, दिस इज द आंसर। फाइन, हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एम्पेरिकल से 2 गुना है तो हम एम्पेरिकल को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 स्टेप हमेशा दिमाग में रखना, क्या, पहला एम्पेरिकल निकालेंगे, दूसरा हमारा मॉलिक्यूलर एम्पेरिकल से कितने गुना है ये निकालेंगे, तीसरा क्या गुना कर दो भाई और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल दो, कोई दिक्कत। क्लियर? इसी का एक और क्वेश्चन, पर उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी बदली हुई होगी। लेट्स हैव इट। हाँ भाई बदल गया, क्वेश्चन लिखने का अंदाज बदल गया। देखिए क्या है, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला फॉर कंपाउंड। मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना है कंपाउंड का जिसका मॉलिक्यूलर मास 108 है, मॉलिक्यूलर मास 108 है, एंड कंपोजिशन ऑफ एटम्स, कार्बन हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का जो कंपोजिशन है वो बेसिकली 9, 1 और 3.5 है। यानी कि यहाँ परसेंटेज कंपोजिशन ना देके कुछ रेशियो में दे रखा है, क्या कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन और नाइट्रोजन सॉरी कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन 9:1:3.5 कुछ अलग अंदाज में दे रखा है। तो आपको ये निकाल के कमेंट सेक्शन में लिखना है कि क्या एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनेगा। मैं यार आपकी थोड़ी सी हेल्प कर सकता हूँ, जैसे इसके सॉल्यूशन में मैं आपको बता सकता हूँ हाउ यू कैन स्टार्ट। देखो बहुत सारे तरीके हैं, पहले तो इसको चाहे फाइन, परसेंटेज कंपोजिशन में बदलने का तरीका क्या होता है कि 9/9 + 1 + 3.5 मल्टीप्लाई बाय 100, चाहे तो ऐसे सबका परसेंटेज बदल लो। क्लियर? ये एक आपके पास तरीका है, वरना इतना लेंथी कौन जाएगा, पहले परसेंटेज निकालेंगे फिर परसेंटेज से कंपाउंड निकालेंगे। इससे अच्छा कोई और शॉर्टकट मिल जाए तो ज्यादा अच्छा है। चलिए फिर और दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, शॉर्टकट बथेरे, शॉर्टकट्स की कोई गिनती नहीं है, कोई चक्कर नहीं है, ठीक है ना। पर शॉर्टकट तभी बनाए जाते हैं अगर नॉलेज और कंसेप्ट आपका पूरा डीपर लेवल पे क्लियर है। फाइन, तो ये बेसिकली हम परसेंटेज की बजाय क्या लिख लेते हैं, रेशियो। तो ये आ गया 9, ये आ गया 1, ये आ गया है 3.5। क्लियर? एंड यहां पे लिखते हैं एटॉमिक मासेस, इसका 12 है, इसका 1 है, यहाँ 14 है, नाइट्रोजन है। तो पहले हम क्या करते थे, परसेंटेज बाय मास करते थे ना, आज रेशियो बाय मास करेंगे। तो अब यह सारा थोड़ी मैंने करना है, खुद करिए एंड राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, कोई दिक्कत। तो आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग था, दैट इज मॉलिक्यूलर एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा, डेफिनेटली लिखना है क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला बन रहा है। फाइन, विल गिव यू अ थंब अगर आपका पूरा करेक्ट हुआ। बेस्ट ऑफ लक, टिल देन पढ़ते रहिए, कल मिलेंगे अपने लेक्चर में। एंड यार अपने दोस्तों के बीच में लेक्चर शेयर करें। चैनल अगर अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया, अरे भाई कर दो यार, अब तक तो हो जाना चाहिए था। फाइन, थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल।